पाकिस्तान 14 अगस्त को बनाया था या 15 अगस्त को? पाकिस्तानी योम आज़ादी 14 अगस्त को मनाते हैं और इंडियंस 15 अगस्त को। हालांकि दोनों ममालिक एक ही वक्त में ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत वजूद में आए और इस एक्ट में वाज़े 15 अगस्त की तारीख़ बताई गई है। 15 अगस्त की तारीख़ हिंदुस्तान के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने इसलिए दी थी कि इसी तारीख़ को 1945 में जापान ने इत्तेहादी फ़ौज के सामने हथियार डाले थे और जंग अज़ीम दोम का ख़ात्मा हुआ था, लिहाजा इस तारीख़ को अपने लिए खुशकिस्मत समझते थे। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान आखिर 14 अगस्त को योम आज़ादी क्यों मनाता है, इसकी तारीख़ी वजह क्या है। पाकिस्तान में पहले दो योम आज़ादी 15 अगस्त को ही मनाए गए थे और जुलाई 1948 में पाकिस्तान की पहली डाक टिकट्स पर भी योम आज़ादी 15 अगस्त ही लिखा हुआ था। और पाकिस्तान के प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शाये करदा 1948 के एक दावतनामे में भी 15 अगस्त को ही योम आज़ादी लिखा हुआ है। कायद-ए-आज़म ने ख़ुद रेडियो पाकिस्तान से नशर होने वाली अपनी तकरीर में 15 अगस्त को ही अपनी आज़ादी का पहला दिन कहा था, लेकिन साथ ही ये बात भी बड़ी दिलचस्प है कि ये तकरीर 14 अगस्त को नशर हुई थी। इन तमाम हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ऐसा ही लगता है कि 15 अगस्त ही पाकिस्तान का योम आज़ादी है, लेकिन 14 अगस्त को योम आज़ादी मनाने की आखिर वजह क्या है। आइए इन 3 वजूहात का जायज़ा लेते हैं। पहली वजह, वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को नई आज़ाद होने वाली रियासत इंडिया को पावर ट्रांसफ़र करना थी और उसकी तकरीब दिल्ली में होना थी। दूसरी, नई आज़ाद होने वाली रियासत पाकिस्तान को भी पावर ट्रांसफ़र करना थी, वो तारीख़ भी 15 अगस्त ही थी। अब वायसराय एक ही दिन में दोनों ममालिक की तकरीबात में शरीक नहीं हो सकते थे और नई रियासत इंडिया ने 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे सेपरेशन का ऐलान कर दिया था और एक्ट के मुताबिक भी यही टाइम बनता था। लेकिन यहाँ सिर्फ वायसराय का दोनों जगह दस्तयाबी का मसला ही नहीं था, मसला ये भी था कि वायसराय ने नई इंडियन रियासत का गवर्नर जनरल भी बनना था, जिस पर इंडिया तैयार था। वायसराय पाकिस्तान के भी गवर्नर जनरल बनना चाहते थे, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इनकार कर दिया था। यानी अब अगर वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन 15 अगस्त की रात या उसके बाद पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र करते तो वो बतौर इंडियन गवर्नर जनरल पावर ट्रांसफ़र करते, क्योंकि इंडिया की रियासत 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात में वजूद में आ चुकी होती। तो ज़ाहिर है ये बात कायद-ए-आज़म को किसी तरह काबिल कबूल नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान को पावर ट्रांसफ़र करने के लिए एक ब्रिटिश वायसराय की ज़रूरत थी, ना कि इंडियन वायसराय की, क्योंकि पाकिस्तान को ब्रिटिश से पावर ट्रांसफ़र होना थी, ना कि नई रियासत से। लिहाजा इसका हल यही निकाला गया कि ब्रिटिश वायसराय पाकिस्तान को पावर 14 अगस्त को ही ट्रांसफ़र कर दे, यानी 15 अगस्त शुरू होने से पहले पहले। इसलिए एक पुरवकार तकरीब में उन्होंने 14 अगस्त को ही कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पावर ट्रांसफ़र कर दी। दूसरी बड़ी वजह 14 अगस्त 1947 को रमज़ानुल मुबारक की 27 की तारीख़ थी, जो कि तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी मुबारक तारीख़ समझी जाती है और इस लिहाज से देखा जाए तो पाकिस्तान का वजूद 27 की शब के बीचों बीच यानी 13 और 14 अगस्त की दरमियानी रात 12 बजे वजूद में आना बहुत ही मुबारक बात थी। तीसरी वजह, कुछ लोग पाकिस्तान के 14 अगस्त के योम आज़ादी मनाने की मंतक ये देते हैं क्योंकि 15 अगस्त को दोनों रियासतें वजूद में आना थी, लेकिन भारत का मयारी वक्त पाकिस्तान के आधा घंटा आगे है। इसलिए जब दिल्ली में 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात को 12 बजे
تو پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق ابھی یہاں 14 اگست رات کے 11:30 کا وقت تھا، اسی لیے پاکستان 14 اگست کو ہی یوم آزادی مناتا ہے۔ لیکن آپ کو بتائیں کہ یہ منطق ہمارے خیال میں غلط ہے، کیونکہ 1947 میں پاکستان اور انڈیا کا ایک ہی ٹائم زون تھا۔ یہ جو 30 منٹ کا فرق آج کل آپ دیکھتے ہیں، اس کا آغاز 1951 سے ہوا۔ 14 اگست کو 27 رمضان المبارک ہونا، پاور ٹرانسفر سیریمنی کا کراچی میں 14 اگست کی تاریخ کو ہونا، اور وائس رائے کا 15 اگست کو نئی ریاست انڈیا کا گورنر جنرل بننا، یہ 3 ایسی بڑی مضبوط وجہیں ہیں جن کی وجہ سے پاکستان 15 اگست کو نہیں بلکہ 14 اگست کو یوم آزادی مناتا ہے۔ دوستو، اگر اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں اضافہ کیا تو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور دا فیکٹ شیٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔